गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एज यू नो मेरा चैनल है जॉब सेटर IQ। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट DI आज हम करेंगे कि इस DI के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करने भी दिए थे। ये क्वेश्चन जो आपको पाई चार्ट के अंदर दे रखे हैं, दिस वन, इस तरीके की DI जो है आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर आती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, बैंक से रिलेटेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें DI तो आजकल हर एक जो एग्ज़ाम है उसका फेवरेट हिस्सा बन चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ऊपर ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देती हूँ। ये टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स है आपके 3000। ओके, इनका परसेंटेज दे रखा है डांस, सिंगिंग, स्विमिंग, ड्राइंग एंड क्राफ्ट। इसके अंदर यानी ये हो गए 5 कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ है, डांस, सिंगिंग, स्विमिंग, ड्राइंग एंड क्राफ्ट। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर जो है आपको अलग अलग परसेंटेज दे रखी है टोटल स्टूडेंट की। जो ये सेकेंड वन चार्ट है ये है गर्ल्स का। क्या है इसमें? गर्ल्स जो टोटल स्कूल के अंदर है वो है 1750। ओके, और इसकी जो परसेंटेज है दिस वन। और इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए टोटल स्टूडेंट का दे रखा है। मान लो हमें कहीं भी डांस का पूछेगा कि डांस में बॉयज़ कितने हैं, तो डांस में बॉयज़ कितने, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स जितने भी डांस के अंदर यानी 3000 का जो भी डांस है उसका परसेंटेज निकाल के जो गर्ल्स डांस के अंदर है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से जो बॉयज़ हैं उनकी उनका जो है नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर, ये है 1550। 1 सेकेंड, 1550। द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें क्या देखा है, देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन डांसिंग। अब डांस के अंदर गर्ल्स की कितनी संख्या है ये हमें निकालनी है। तो डांस है गर्ल्स, दिस वन गर्ल्स है 20%। देन गर्ल्स इन डांस, क्या है ये 1750 का 20%। परसेंट जब हम दिया होता है तो 100 को हम नीचे रखते हैं परसेंट को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगी, ये क्या आ जाएगा 175 मल्टीपल 2, ये आ जाएगी गर्ल्स। क्या आ जाएगी इतनी, ये गर्ल्स। अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व नहीं करना, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट में इसको सोल्व करेंगे सारे। व्हाट द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन डांस फॉर्म इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल के अंदर जितने हैं उनका कितना परसेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है उसका परसेंट। देखिए जब परसेंट दिया हो, देखिए ये एक चीज़ जो कई बच्चों को पता नहीं है कि जब आपको परसेंटेज दिया होता है तो आप 100 को नीचे लिखते हैं, जब आपसे परसेंटेज पूछा होता है तो आप 100 जो है मल्टीपल में लिखते हैं। तो परसेंट निकालना है उसके लिए 100, और किसका परसेंट निकालना है आपको, टोटल स्टूडेंट का, तो उसके लिए 3000। तो 20 से 20 कट करो, दिस वन इज़ 50। तो आंसर क्या आएगा 175/50। जो इसका हम अप्रोक्स निकालेंगे, जो आंसर क्या देता है, राउंड ऑफ 2 डिजिट। राउंड ऑफ 2 डिजिट के अंदर इसका आंसर आपको आंसर निकालना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका लगभग 11.67। ओके, तो ये जो है परसेंटेज आ जाएगी डांस के अंदर जो गर्ल्स है उनका टोटल परसेंट। ओके, इसी तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, वो हम पढ़ते हैं। तो अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है दिस वन, व्हाट इज द रेशियो पूछा आपसे, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्विमिंग। तो गर्ल्स और बॉयज़ का स्विमिंग में रेशियो निकालना है आपको। इसने क्या पूछा है,
रेशियो पूछा है स्विमिंग में रेशियो पूछा है गर्ल्स एंड स्विमिंग में ही आपका पूछा है बॉयज़ का। ठीक है, तो आप पहले ऐसे लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सोल्व क्या करना है। तो गर्ल्स स्विमिंग में निकालना तो इजी है, कैसे निकालेंगे हम? गर्ल्स कितनी है 1750 मल्टीपल स्विमिंग में कितना परसेंट है, दिस वन इज 14%, क्या ये 14%। ओके, बॉयज़ का स्विमिंग में हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था। बॉयज़ के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल आपको क्या देगा 16%, जो टोटल 16% है 3000 का, उसमें से माइनस करेंगे जो गर्ल्स का है 14%। ओके, तो इसको सोल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0, ये आ गया 480 माइनस क्या आएगा ये, इससे ये कट कर दो आप, ये दिस वन इज 7 और दिस वन इज 5, 2 पे कटेगा एंड दिस वन इज 3 एंड 5, तो 7 5 जा 35, 3 21 और 3 24, तो दिस वन इज 5 एंड 3 एंड 2। ओके, तो क्या आ जाएगा ये 230, तो बॉयज़ कितने आ गए 235, यहाँ से इसको भी क्रॉस कर लो जैसे उसको किया था, 7 एंड 5 और 5 पे जाएगा तो ये 35, तो फिर ये किस पे कटेगा, ये भी आप जो है 5 पे काट लो, यहाँ से ये वाला 5 7 एंड दिस वन इज 4 एंड 7, तो इसका जो लास्ट में रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 7 7 49 रेशियो 47, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा कि 49 रेशियो 47। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को निकालना है। ओके, तो ये हल करना है आपको, रेशियो निकालना है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। देखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन पावर तेज़ है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्द कर हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज़ द अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन स्कूल। देखिए, इसको बॉयज़ इन स्कूल, टोटल आपको बॉयज़ निकालने हैं हर एक फील्ड के अंदर, 5 जो फील्ड दे रखे हैं इसमें आपको टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज़ निकालने हैं और उसके बाद इनको जो है परसेंटेज निकालनी है 3000 का वो कितना परसेंट है। ओके, तो इसके लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको इसको सोल्व करना है तो वो भी करवा दूँगी मैं, लेकिन उससे पहले हम 4th एंड 5th क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो 4th और 5th क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। अभी जो है हम 4th क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉयज़ आर इनरोल्ड इन सिंगिंग एंड क्राफ्ट टुगेदर। बॉयज़ का है सिंगिंग एंड क्राफ्ट टुगेदर। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं। देखिए, बॉयज़ सिंगिंग एंड क्राफ्ट, तो बॉयज़ सिंगिंग एंड क्राफ्ट, 1 सेकेंड, सिंगिंग में आपको करना है बॉयज़ एंड एज वेल एज क्राफ्ट आल्सो बॉयज़। ओके, देन आप पहले टोटल सिंगिंग का देखिए कितना है, टोटल है आपका 3000%21। तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 20 को सोल्व कर लो, 3 एंड 6, यानी टोटल जो स्टूडेंट है सिंगिंग में है वो 630। गर्ल्स कितनी है सिंगिंग में 1750 का, सिंगिंग का कितना है 28%, क्या है ये 28%, 1 सेकेंड, दिस इज 28%। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो दिस वन ये गया 14, 2 पे अगर हम काटते हैं तो 5 3 जा 15, 2 कैरी 5 25, तो इसका आएगा 35 मल्टीपल 14। तो 14 को 35 से मल्टीपल करने का अच्छा तरीका बताती हूँ। अगर आपको 14 की टेबल नहीं आती है तो बेटर है, आप इसको टुकड़ों में करोगे 10 + 4 से मल्टीपल। तो पहले आप 10 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 350, और 4 से करोगे तो 4 5 जा 20, 2 14 और 4, तो ये टोटल कितना आ गया 0 9 एंड 4। ओके, अब इसको माइनस कर लो, बिकॉज टोटल में से अगर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे गर्ल्स का, तो आपका जो है अगला बॉयज़ का आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे माइनस करेंगे तो 0 4 एंड 1।
तो जो बॉयज़ का सिंगिंग में है वो है 140। बॉयज़ का जो सिंगिंग में है वो क्या आएगा 140। अभी बॉयज़ का क्राफ्ट में करो, बॉयज़ का टोटल क्राफ्ट में कितना है, टोटल स्टूडेंट क्राफ्ट में कितने 25%, किसका 3000 का। 3000 का जब हम 25% निकालेंगे तो वही 2 0 को मत लिखो, आप सीधा मल्टीपल कर दो, क्या आएगा 750। और जब हम गर्ल्स क्राफ्ट में निकालेंगे तो 1750 का क्राफ्ट कितना है यहाँ पे 22%, क्या है ये 22%। तो इसका आप 22% निकालिए, 1750 का 22% निकालेंगे तो 0 से 0 कट, इसको करेंगे हम 2 से 5 एंड 11। अब हम इसको करेंगे 35 को। जब हम 35 को 11 से करते हैं, यानी किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीपल करते हैं तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि 35 लिखो और यहाँ पे 1 स्पेस छोड़ के यहाँ पे 35 लिखो, इसको प्लस कर दो 8 और 3। ये तरीका होता है 11 से मल्टीपल करने का। इसके शॉर्टकट मैंने करवाए हैं पिछले वीडियो में, आप इनको देख सकते हो। तो 385, तो टोटल स्टूडेंट क्राफ्ट में है 750 और गर्ल्स में है 385। तो इसको माइनस कीजिए आप 5, यहाँ पे 4 और 14 में से 8 6 और ये 3, तो 365। तो क्राफ्ट में बॉयज़ कितने हो गए 365। तो इसने क्या पूछा है हाउ मैनी बॉयज़, टोटल आपका बॉयज़ पूछा है सिंगिंग एंड क्राफ्ट में। तो सिंगिंग में है 140 एंड क्राफ्ट में 365। तो इनका टोटल क्या बनेगा 5 0 एंड 5, यानी 5505। अब आपको एक तरीका बताते हो, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, सेकंड क्वेश्चन में हमने स्विमिंग निकाला था। आप अगर आपके पास जब आप एग्ज़ाम में होते हैं तब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रफ पेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने स्विमिंग में बॉयज़ का निकाला था, ठीक है, यहाँ पे आपने सिंगिंग का और क्राफ्ट का निकाल दिया, ठीक है, यानी क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं, साथ साथ में आपका थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पे 3 तो पहले ऑलरेडी सोल्व कर ही लिए बॉयज़ के। अब आपके बच्चे दो इस क्वेश्चन के अंदर हम कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास रफ पेज होता है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉयज़ का, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बॉयज़ का लिखूँ तो बॉयज़ का सिंगिंग में बॉयज़ है 140, क्राफ्ट में बॉयज़ है 365, और जो हमने निकाले थे आई थिंक स्विमिंग का हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला था बॉयज़ का, तो वो कितना था, स्विमिंग में हमने सेकंड क्वेश्चन में जब हमने बॉयज़ का निकाला था तो वो था आपका 245। आपने नहीं लिखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ 245। तो आपकी 3 चीज़ें बॉयज़ की निकल चुकी हैं, बाकी 2 रहती है, वो इस क्वेश्चन में हम कर लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आया ना कैसे करना है। देखिए इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ तब मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप करेंगे ना तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा आपको पेन और कॉपी कम से कम यूज़ करना है। आपको इस तरीके से हर एक चीज़ नहीं लिखनी है, मैं आपको इसलिए लिख के दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए जैसे अगर हम कोई भी परसेंट निकालते हैं, 3000 का 21% निकालते हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा 30 को 21 से मल्टीपल ही करेंगे। ये 0 0 लिख के नीचे 0 लिखोगे, इसको काटो, इतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। 2 0 आपको पता है कि 100 की कटेगी, तो आपको 2 0 नहीं लिखनी है, ओनली 30 मल्टीपल 21 लिख के सीधा आंसर इसका लिखना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए एग्ज़ाम का सबसे मेन बेस्ट तरीका यही है कि जितना ज़्यादा आप कम पेन उठाओगे उतना ज़्यादा आपके चांस होंगे स्पीड बढ़ने के, और जितने आपको पेन की हैबिट होगी उतने ज़्यादा आप बचोगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन, आपका पेपर जो है इस तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है कम से कम जो है आपको यूज़ करना है पेन का, ठीक है। अभी हम 5th क्वेश्चन करेंगे, वेट ए सेकेंड। तो 5th क्वेश्चन देखिए आप, 5th क्वेश्चन में क्या चीज़ है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्विमिंग एंड ड्राइंग। आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है स्विमिंग एंड ड्राइंग में। देखिए इसमें क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 1750, और यहाँ पे आप ऐड करोगे। देखिए इसमें आप अलग अलग नहीं निकालोगे, मेन बेसिक तरीका तो ये है
कि आप पहले स्विमिंग का परसेंट निकाल लें, उसके बाद ड्राइंग का। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, स्विमिंग एंड ड्राइंग दोनों ऐड करनी है, ठीक है। टोटल कितना है ये 16 और 14, 16 एंड 14, तो ये टोटल कितना हो गया 30। तो आपको क्या करना है, ओनली इसका 30% निकालना है दोनों प्लस करके, ठीक है। 0 से 0 कट, ये आ जाएगा 5 और 17 3 जा 51 और 2 1 52, तो इसका आंसर आ जाएगा दिस वन। यही मेन चीज़ मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, कि जब आपको परसेंट दे रखा हो, आपको जब पाई चार्ट दिया गया हो, अलग अलग चीज़ें दी गई हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, और आपको दो या तीन चीज़ इकट्ठी पूछी हो या किसी के अंदर डिफरेंस पूछा हो। मान लो टोटल स्टूडेंट में आपको डिफरेंस पूछ ले कि स्विमिंग और सिंगिंग में कितना डिफरेंस है, तो जो आपको परसेंट दे रखी है ना, पहले आप इसका माइनस करोगे और फिर 3000 में से उतना आप निकाल दोगे, तो सीधा डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें आपको इसमें करनी है कि ये एक ट्रिक है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाने की, ताकि आप समझ पाओ कि इसमें स्विमिंग और ड्राइंग पूछा है, तो स्विमिंग और ड्राइंग को क्या करोगे आप प्लस करोगे, और उसके बाद इसका जो आपको जितनी गर्ल्स दे रखी है उनका जो है टोटल जो है आप परसेंट को निकाल दो, ठीक है। अभी हम करते हैं बॉयज़ का, जो मैंने आपको पहले बताया था 3rd, तो हमने ऑलरेडी 3 जो है निकाल रखे हैं, और बाकी जो 2 हैं वो भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेट ए सेकेंड। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 5 चीज़ें दी हुई थी आपको, डांस, सिंगिंग, स्विमिंग, ड्राइंग एंड क्राफ्ट। इसमें आपको सारे बॉयज़ निकाल के टोटल उनका करके 3000 का परसेंट निकाल देना। तो इसको आप स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं आपको बोल रही थी स्किप करने का क्योंकि लैंडी जा रहा था, लेकिन अब ये लैंडी नहीं जाएगा क्योंकि 3 आपने पहले ही सॉर्ट आउट कर लिए, 245 और क्राफ्ट के अंदर है 365, ठीक है, ठीक है। और 2 रहते हैं आपके स्विमिंग एंड ड्राइंग के रहते हैं, तो स्विमिंग का कर लो 3000 टोटल, मैंने आपको बोला था 2 0 नहीं लगानी है अभी। स्विमिंग कितना है 1 सेकेंड, आई थिंक हमने स्विमिंग का निकाल लिया 245, सिंगिंग का है 140, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, सिंगिंग का है 140, और डांस का हमें निकालना है, ठीक है, डांस का हमें सोल्व करना है। तो डांस का कितना है ये 30 का हम करेंगे 24%, ठीक है। तो 30 मल्टीपल हम 24% करेंगे, तो ये क्या आएगा 0 2 एंड 7, ये क्या आ जाएगा 720। अब हम गर्ल्स का निकालेंगे, तो गर्ल्स का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप 175 लिख सकते हो और नीचे आप 10 लिख दें, ठीक है, 1 0 पहले उड़ा दो। तो इसमें डांस का है 20, क्या है 20 है, तो 20 से ये 0 कट हो जाएगी, तो 175 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 एंड 35। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 7 और 3। तो डांस में बॉयज़ कितने हैं 370। अभी सिर्फ ड्राइंग रहती है, तो ड्राइंग में बॉयज़ निकाल लेते हैं 30 टोटल। ड्राइंग में कितना है 14, कितना है 14, तो 0 2 एंड 4 यानी 420। और गर्ल्स कितनी है 175, 2 1 0 आप पहले कट कर दीजिए 100 की, सिर्फ आपको 10 लिखना है। क्राफ्ट कितना है 22%, सॉरी ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग है आपका 16%, ठीक है। तो 2 से कट कीजिए 5, इसको 5 से कट करेंगे तो 3 एंड 5, तो 35 मल्टीपल 8, तो क्या आएगा ये 8 5 जा 40, 4 0, 8 3 जा 24 और 4 28, तो ये आ जाएगा आपका 420 में से हम माइनस करेंगे 220, 280, 420 से में हम माइनस करेंगे 280, तो इसका आंसर आएगा 140। तो ये सारे बॉयज़ के नंबर हुए जो मैं आपको गोल्ड लगा के दे रही हूँ, दिस वन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इनको टोटल करना है और आपको इनका 3000 का ये कितना परसेंट है ये आपको निकालना है, ठीक है।
ठीक है, ये इजी है आपके लिए, इसको आपको प्लस करना है एंड जो है 3000 का ये कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, आपको दिमाग का यूज करना है इस टाइम में। अगर आपको पहले ही आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो पहले 1 सेकंड के लिए या आधी मिनट के लिए रुक के पहले आप पहले आप चार्ट पढ़ेंगे पूरा का पूरा, इस चार्ट में दिया हुआ क्या है, ठीक है। और ये चार्ट पढ़ने के बाद आप जो है आगे करेंगे। देखिए, दोबारा मैं नए फॉर्मेट में लेके आपको पूरा का पूरा दोबारा से समझा देती हूँ पूरा चार्ट कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको दी हुई है, ओके। उसके बाद इनको आपको सोल्व करना है कि क्वेश्चन जो है कैसे सॉर्ट आउट होगा, ओके। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये परसेंटेज दी हुई थी, यहाँ पे ये जो है टोटल परसेंट दे रखा था बॉयज़ का, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। पहले आपको क्या करना है, पाई चार्ट को रीड आउट करना है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है, इनकी अलग अलग परसेंटेज दे रखी है, स्कूल का नाम N था, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है अलग अलग ये चीज़ें दी हुई थी, परसेंटेज दी हुई थी। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो चार्ट था, ये जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर टोटल बॉयज़ का परसेंटेज था, टोटल स्टूडेंट का परसेंटेज था, इसमें टोटल गर्ल्स का परसेंटेज था, ठीक है। तो आपको डांस, सिंगिंग, स्विमिंग, ड्राइंग और क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है गिवन थी, इसके हिसाब से आपको निकालना था। तो आपको क्या करना है, पहले जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले आपको पाई चार्ट को पढ़ना है या जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ना है कि पाई चार्ट के अंदर दिया हुआ क्या है, क्योंकि अगर आप उसको सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन को एक रीडिंग लेनी है सिर्फ फटाफट, ठीक है। अगर आपको कोई लेंथी क्वेश्चन लग रहा है कि इसमें टोटल ही निकालना है तो आप उसको एक बार गोल दायरा लगा के या रफ कॉपी में नोट डाउन करके कि ये 3rd क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे बॉयज़ का परसेंट पूछा है। तो जहाँ भी ऊपर से जब आप क्वेश्चन ये 1 2 3 4 जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो साथ साथ में एक साइड में आप लिख भी लेना कि ये चीज़ें मेरी शॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो आपको जो है आगे जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसको करने में आसानी होती है। अगर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको लेंथी लगेगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको सारे की सारी वैल्यू पुट आउट करनी है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये आ गया है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। होप आपको जो क्लास है वो पसंद आई होगी, ठीक है। देन ओके स्टूडेंट, आप जो है ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप अगर आपके डाउट है कुछ, या आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन ऐसे है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो, मैथ के हो या रीजनिंग के, तो आप जो है ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर एक डाउट को जो है क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ये आपको दिया गया है सिलेबस वो पसंद आएगा, एज वेल एज आप जो है इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।